नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड बोर्ड ने कक्षा 10वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड किया जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। ऐसे में जो भी छात्र इस वर्ष जो है 10वीं की परीक्षा देने वाले हैं वो जो है जैक की ऑफिशियल वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड की डिटेल चेक कर सकते हैं। छात्र छात्राएं स्कूल से संपर्क करके प्रवेश पत्र को प्राप्त कर सकते हैं। झारखंड बोर्ड की कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 4 मई से 21 मई तक आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा जो है सुबह की पाली में 9:45 से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल की कीमत 4 दिन अस्थिर रहने के बाद हुई कम। जाने झारखंड में तेल की कीमत 4 दिन अस्थिर रहने के बाद पेट्रोल डीजल की कीमत में फिर से जो है बदलाव देखने को मिला है। मार्च के महीने में तीसरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी आई है। सबसे पहले जो है 24 और 25 मार्च को पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती की गई थी। लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमत से परेशान लोगों के लिए अरसे बाद राहत की खबर आई है। 4 दिन की स्थिर कीमत के बाद मंगलवार को पेट्रोल और डीजल की कीमत में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। देश में पेट्रोल 19 पैसे से लेकर 22 पैसे तक सस्ता हुआ है। वहीं रांची में इसकी कीमत 17 पैसे की कमी देखने को मिली है। वहीं डीजल की बात करें तो यह देश में जो है 16 पैसे से लेकर 23 पैसे तक सस्ता हुआ है, जबकि रांची में जो है डीजल की कीमत जो है 22 पैसे की गिरावट दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत में आई गिरावट का असर अब जो है देखने को मिल रहा है। कंपनी ने 30 मार्च को पेट्रोल और डीजल की कीमत में मामूली कटौती की है। इसके बाद रांची में पेट्रोल 88 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वही डीजल की बात करें तो 85 रुपये 54 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हे प्रभु हेमंत सोरेन जी, सुन लीजिए आज हमारी होमगार्ड पर आखिर इतना अन्याय क्यों। हे प्रभु हेमंत सोरेन जी विगत 8 मार्च से धरना दे रहे हैं। होमगार्ड जवानों की पुकार सुन लीजिए। प्रभु आपने वादा किया था कि होमगार्ड जवानों को बिहार राज्य की तर्ज पर सभी सुविधा देंगे। आखिर होमगार्ड जवानों के साथ इस प्रकार का अन्याय आप क्यों कर रहे हैं। सुन लो पुकार प्रभु। यह उस ट्वीट के शब्द हैं जो झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किए हैं। इस ट्वीट के माध्यम से राजधानी रांची में विगत 22 दिनों से धरना पर बैठे होमगार्ड जवानों की व्यथा सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। अब जवानों ने अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। इस ट्वीट को काफी तेजी से सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा है। राजीव कुमार तिवारी झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं और धरना स्थल पर लगातार जमे हुए हैं। यह ट्वीट उस वक्त आया जब होली पर भी होमगार्ड जवानों से वार्ता करने के लिए सरकार की ओर से कोई नहीं आया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में हादसा, स्टील गेट सब्जी मंडी में लगी आग, 30 दुकान जलकर खाक। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। स्टील गेट सब्जी मंडी में सोमवार की रात अचानक आग लग गई। इस हादसे में 40 दुकान जलकर खाक हो गए। हालांकि कोई व्यक्ति इस घटना में हताहत नहीं हुआ है। वहीं मंडी में गैस रिफिलिंग की दुकान होने की वजह से 5 सिलेंडर भी फट गया है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह गैस सिलेंडर का फटना माना जा रहा है। इस घटना में 30 से 40 लाख रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। मंडी में सभी दुकानें झोपड़पट्टी थी और एक दूसरे से सटी होने की वजह से एक एक कर जो है 30 दुकानों में आग लग गई। होली होने की वजह से दुकान बंद थी, पर जब आग की लपटें ऊपर उठने लगी तब लोगों को इस घटना की जानकारी हुई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद की इस करतूत से हेमंत सरकार की हुई फजीहत। लोग पूछ रहे हैं कि कब होगी कार्रवाई। झारखंड में एक बार फिर से जो है कोरोना वायरस ने अपना रुद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। लोगों की ढिलाई के चलते राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से इजाफा हो रहा है। इसी वजह से सरकार ने सार्वजनिक होली नहीं मनाने की अपील की थी, लेकिन अपने ही सरकार की अपील को ठेंगा दिखाते हुए कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने मटका फोड़ खेली है। इस दौरान जो है अंबा कोरोना गाइडलाइन को नजरअंदाज करते नजर आई है। सोमवार को जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए देश भर में होली खेली गई, लेकिन जो है झारखंड में बड़का गांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने कोरोना गाइडलाइन की परवाह किए बिना मटका फोड़ होली खेली है। उन्होंने खुद इसकी जानकारी ट्वीट पर संदेश और वीडियो जारी कर दी है। ऐसे में लोगों का कहना है कि जब सत्ता पक्ष के विधायक ही इस तरह से नियम तोड़ेंगे तो फिर कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक कैसे लगेगा। कोविड-19 गाइडलाइन तोड़कर अंबा प्रसाद ने अपने ही सरकार की जो है फजीहत कर डाली है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में होली हुआ बेरंग। 2 गांव के 4 घरों में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। पलामू जिला के पाटन थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव में होली का त्यौहार बेरंग हो गया है। होली के मौके पर 2 गांव के 4 घरों में भीषण आग लग गई। इसमें जो है घर का सारा सामान जलकर
जलकर खाक हो गया है। पहली घटना जो है पाटन थाना क्षेत्र के जांगसी गांव में हुई है। यहां 3 घरों में लगी भीषण आग में घर का सारा सामान जल गया। स्थानीय ग्रामीणों की सहायता से कई घरों को जलने से बचाया गया है। दूसरी घटना जो है पाटन प्रखंड के आगरा गांव के एक घर में हुई है। यहां भीषण आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। इस घटना में घर के सदस्य बाल बाल बच गए हैं। घटना की सूचना जो है पाटन थाना क्षेत्र को दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जाता है कि होली की रात जो है आतिशबाजी के कारण इन घरों में आग लगी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कल के बाद आपका पैन कार्ड हो जाएगा बेकार अगर नहीं किया आधार से लिंक, लगेगा इतना बड़ा जुर्माना। अगर आपने अब तक अपना पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है तो ये लापरवाही आपकी जेब पर काफ़ी भारी पड़ने वाली है। इसके लिए ना सिर्फ आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा, वही आपका पैन भी अवैध हो जाएगा। इसके लिए बस आपके पास सिर्फ जो है कल तक का ही वक्त बचा है। ऐसे में फटाफट यानी तुरंत अपने पैन और आधार को लिंक करा लीजिए। दरअसल जो है ये बाकायदा लोकसभा में पास हुए फाइनेंस बिल 2021 में एक नए संशोधन का हिस्सा है, जिसे पास करने के दौरान सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक नए सेक्शन जोड़ा है, जो उन सभी लोगों पर जुर्माना लगाएगा जो 31 मार्च 2021 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में पिछले 24 घंटे में 155 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। झारखंड के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटे में 155 नए संक्रमित मिले हैं। इसमें से सर्वाधिक पीड़ित 62 सिर्फ रांची जिले के हैं, जबकि स्वस्थ होने वालों की संख्या महज 19 है। वर्तमान में 1871 सक्रिय मामले पूरे राज्य भर में हैं। इसमें से जो है 1002 केवल रांची से हैं। पिछले 24 घंटे में किसी भी कोरोना संक्रमित की मौत नहीं हुई है। पूरे राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,22,935 पर पहुंच गई है। इसमें से जो है 1,19,954 अभी तक ठीक हो चुके हैं। वही नए संक्रमितों की बात करें तो बोकारो से 8, देवघर से 1, धनबाद से 8, दुमका से 2, पूर्व सिंहभूम से 50, गोड्डा से 4, हजारीबाग से 2, जामताड़ा से 1, कोडरमा से 1, पाकुड़ से 1, रामगढ़ से 1, रांची से 62, साहिबगंज से 9, सिमडेगा से 6 और पश्चिम सिंहभूम में 2 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में कारोबारी से आधा किलो सोने की जेवरात लूट मामले में 4 धराए। अपराधियों में पीएलएफआई से जुड़े उग्रवादी भी शामिल। रांची के अरगोड़ा इलाके में बीते शुक्रवार की सुबह हुई आधा किलो सोने के जेवरात लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में 4 अपराधी पकड़े गए हैं। इनके पास से लूटे गए जेवरात भी बरामद कर लिए गए हैं। पकड़े गए अपराधियों में पीएलएफआई से जुड़े उग्रवादी भी शामिल हैं। इन अपराधियों के पकड़े जाने से पूर्व की कई घटनाओं का भी पर्दाफाश हुआ है। पकड़े गए अपराधी हत्या के मामले में भी वांटेड थे। इस मामले का आज पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर खुलासा कर सकती है। गौरतलब है कि सोने के जेवरात लेकर लौट रहे रांची के जेवर कारोबारी अनीस वर्मा से करीब आधा किलो सोने के जेवरात लूटे गए थे, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए है। अपराधियों ने घटना को तब अंजाम दिया था जब जेवर कारोबारी अपने स्टाफ के साथ स्कूटी पर सवार होकर हरमू जो है विद्यानगर स्थित घर लौट रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना देश में पिछले 24 घंटे में नए केस के 78% मामले महाराष्ट्र, पंजाब समेत 6 राज्यों से आए। देश में बीते 24 घंटे में 56,119 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। 36,983 ठीक हुए हैं और 266 की मौत हो गई है। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में जो है 18,883 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश में अब तक जो है करीब 1 करोड़ 20 लाख लोग जो है इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। करीब जो है 1 करोड़ 13 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। वही 1,62,000 लोगों ने जान गंवाई है। 5,37,000 लोग इलाज करा रहे हैं। ये आंकड़े जो है covid19india.org से लिए गए हैं। पिछले 24 घंटे देश में मिले कुल संक्रमितों के 78% मामले यानी 44,157 केस महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात से मिले हैं। इन 6 राज्यों में जो है देश के कुल एक्टिव केस के जो है 79% है। इन राज्यों में फिलहाल जो है 4,25,000 लोग ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।